तमाम हम्दो सलात उस पाक बेनियाज के लिए जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा फरमाई और अपनी तख्लीक के अजीम कारनामे कायनात के सामने रखे। और उसमें सबसे बड़ा कारनामा ये कि उसने आमीना के लाल जैसा अपना महबूब पैदा किया। बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने हम्द भी इस अंदाज से की। अभी आपने मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला से सुना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। लोगों, वो रब इतना पावरफुल है जिसे चाहे मिनट में सेकंड में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहता है तख्ते से उठा के तख्त पे पहुंचा देता है। वो इतना पावरफुल है कि उसके आगे किसी में खड़े होने की जरूरत नहीं। वही दुनिया और आखिरत उमाफिहा का मालिक है, वही रोज़े जज़ा का मालिक है। उसकी शान ये है कि ना उसने किसी को जना, ना उसको किसी ने जना, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है। सारी कायनात उसकी मखलूक है, सारी कायनात को उसी ने पैदा किया। और जिन लोगों को यह एहसास है कि हमारा रब अल्लाह है, वो उसके लिए सजदे भी करते हैं। 5 वक्ता नमाजों में अपने रब के आगे अपनी पेशानी झुकाया करते हैं, जिन्हें ये यकीन है कि हमारा रब अल्लाह है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो देखने में किसी को नज़र नहीं आता, वो सुनता है कान से पाक है, बोलता है ज़बान से पाक है, देखता है वो आँखों से पाक है। वो है कि हर जगह वो ही वो है, वो है जो किसी को नज़र नहीं आता है। वो है जो ये कहता है, जब अपनी कुर्बत बताए तो कहता नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मुझे तलाश करते हो, मैं तो तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब हूं। जब बंदा ये सोचता है कि वो मेरी सुनता है कि नहीं, तो वो कहता महबूब इनसे कह दो जब ये आवाज देते हैं तो मैं सुनता हूं और इनकी बातों का जवाब भी देता हूं। फरमाया गया अगर बंदा एक बार या रहमान कहता है तो रब 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सच ये है कि हमने रब को पहचाना नहीं, हमने रब को पहचाना नहीं। हमारी पेशानियां इतनी बेआबरू थी कि किसी पत्थर के आगे झुक जाती थी, इतनी आवारा पेशानियां थी कि कभी समंदरों की लहरों के आगे झुक जाती। हमारे सजदे इतने बेगैरत थे कि किसी भी ताकत के आगे हो जाते थे। लेकिन मक्के में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आया, उसने आंखों से पर्दे हटाए। जब लोग सूरज को पूज रहे थे, उसने इशारा करके मकाम सहबा में लौटाया और कहा लोगों सूरज तुम्हारे लिए है, तुम सूरज के लिए नहीं हो। फिर जब देखा लोग दरख्तों को सजदा कर रहे हैं, उसने इशारा किया, दरख्त उखड़ के खुद आ गए। महबूब ने कहा तुम्हारे लिए दरख्त है, तुम दरख्तों के लिए नहीं हो। कोई चांद की चांदनी को झुक रहा था तो मेरे नबी ने ना पालने में लेट करके इशारा किया और उसका खिलौना बना के जमाने को दिखाया। कहा तुम चांद के लिए नहीं हो, चांद तुम्हारे लिए है। तुम चांद के लिए नहीं हो, चांद तुम्हारे लिए है। बरेली के इमाम ने यही तो कहा था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। उसने कायनात बनाई, उसका शुक्र है। बड़ी नेमतें उसने दी, माँ बाप दिए, परिवार दिया, खानदान दिया, रिश्ते दिए, कितना बड़ा कर्म किया। यकीन करें कोई चीज उसने फजूल दुनिया में पैदा नहीं की है। अगर उसने परिंदे ना बनाए होते तो दुनिया में जी नहीं लगता। जंगलों में हरियाली तो होती, खुशहाली नजर नहीं आती। जंगलों को जो खुशहाली बख्शते हैं ना, वो परिंदे होते हैं। आप तन्हा हैं, कहीं बुलबुल का तरन्नुम, कहीं कोयल की कूक, कहीं चिड़ियों के वो नगमे, जंगलों में भी दिल लगता है। ये किसने बनाए? ये रब ने बनाए। ये उसकी कारीगरी आप देखिए। लोग अच्छी आवाज पैदा करने के लिए कितने सुरतार बनाते हैं, लेकिन कभी उसने झरनों से ऐसी आवाजें निकाली कि लोग बैठ जाएं तो उठने को जी नहीं चाहता है। ये कौन है? ये किसने बनाया? ये कहना पड़ेगा सिर्फ हमारा रब है।
एक तस्वीर बनाने के लिए आपको दीवार की जरूरत होती है, कलर की जरूरत है, पेंट की जरूरत है। आप एक मकान बनाइए, एक मकान बनाने के लिए ईंट अलग से लेने पड़ेगी, सीमेंट अलग से लाना पड़ेगा, राड सरिया अलग से लाना पड़ेगा, सीमेंट गिट्टी मोरम अलग से लाना पड़ेगा। लेकिन उस रब की कारीगरी पे कुर्बान जाए जिसने पानी के एक कतरे से 6 फीट का इंसान बना दिया, लेकिन हड्डी अलग से नहीं मंगाई, बाल का मटेरियल अलग से नहीं मंगाया गया, उसी पानी से खून पैदा किया, उसी पानी से गोश्त बनाया, उसी पानी से ये खूबसूरत जिस्म बनाया, उसी पानी से मजबूत आजा बनाए। और जब उसकी कारीगरी आप देखें, सबकी आंखें बनाई लेकिन तवाजुन बरकरार रखा, सबकी आंखें आगे बनाई है, किसी की आंख आगे पीछे नहीं की गई है, आंखें सब एक जगह हैं लेकिन चेहरे नहीं मिलते। एक इतनी सी जगह में उसने कैसी कारीगरी की है, करोड़ चेहरे देख लो, कोई चेहरा किसी से नहीं मिलता है। और बड़ी बात करूं, चेहरा तो बड़ी चीज है, आज दुनिया तहकीक करके यहां पहुंची है कि साइन मिल सकते हैं, चेहरे भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन अंगूठा ले लो, ये कभी नहीं मिला करता है किसी से, किसी से नहीं मिलता। कितनी मशीनें बनाई गई, कितने तरीके निकाले गए, कितनी आइडिया बनवाई गई, सब थक गए आकर के, फिर झुकना पड़ा रब की कारीगरी के आगे। आज आईएएस भी है तो अंगूठा लगा रहा है, आईपीएस है तो अंगूठा लगा रहा है, उसने इतने से अंगूठे में कारीगरी की। यार उसकी कारीगरी के कुर्बान जाओ, उसने कौवे बनाए तो सारे एक से बना दिए, लेकिन जब अंगूठे बनाए तो अरबों खरबों लोगों के अंगूठे बनाए, किसी का अंगूठा एक दूसरे से नहीं मिलता है। कौन है ऐसी कारीगरी करने वाला? तो कहना पड़ेगा वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आशना बताया। अपने रब को पहचानो, कभी सजदे करो तो ये सोच के करो कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो किसी के जैसा नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न उसको किसी ने पैदा किया है, न उसने किसी को जना है। वो बेनियाज है, जिस दिन आवाज देगा कुल्लू मन अलैहा फान, सब कुछ फना हो जाएगा। वह यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। हैरत होती है, लोग कभी कभी अपने रब से लड़ते हैं, हिम्मत नहीं है किसी में लड़ने की, ताकत नहीं है। तेरी मेरी औकात क्या है? जिब्रील जैसा फरिश्ता जिसके आगे तेज सांस नहीं ले सकता है, तेरी मेरी औकात क्या है? अपने रब को पहचानो, वो पावरफुल है, वो पावरफुल है, वो ऐसा पावरफुल है तुमने नहीं देखा। उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों को 30 दिन की मोहलत दी गई, वो कहा गया था 30 दिन में घर खाली कर लो वरना हम करा लेंगे। 30 नहीं 15 दिन लौट के आए थे। ऐसा सैलाब उसने भेजा कि जो घर से निकालने की बातें कर रहे थे वो घर से बाहर खड़े हैं। उसकी गैरत और उसकी रहमत को चैलेंज मत करना। अगर वो अपनी पे आ जाए तो 1 सेकंड में पूरी कायनात को सजदे में गिरा देगा। वो पावरफुल है, उससे ना टकराना। लोगों वो रब है, वही है जो मां के शिकम के अंदर तुम्हें जिंदा रखता है। लोग कहते हैं कि आसमान पे जाओगे तो दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन नहीं। पानी में चले जाओ तो बिना ऑक्सीजन जिंदा नहीं रह सकते। एक ऐसा कमरा जिसमें कोई सुराख ना हो, उसके अंदर चले जाओ तो आप जिंदा नहीं रह सकते। वो कैसा खालिक है? वो 3 संदूकों के अंदर मां के शिकम में बच्चे को जिंदा रखता है। धड़कनें भी रहती हैं, सांसें भी रहती हैं। उस रब को मानो, उस रब की इबादत करो, उस रब को राजी करो, वही तुम्हारा रब है। उसी से अपनी लो लगाओ। वही रब है जिसने मुस्तफा जैसा पैगंबर पैदा किया, वही रब है जिसने हुसैन जैसा जिगर वाला पैदा किया। अगर मौत को उसने पैदा किया है तो अली असगर जैसा जिगर वाला भी उसने पैदा किया। अगर मौत उसने बनाई है तो अली अकबर जैसा बहादुर भी उसने बनाया है। ये सब उसकी तकनीक और कारीगरी के नमूने हैं। हाँ, मौत कहती है सब देख के मुझे डर जाते हैं, लेकिन करबला में मौत भी हुसैन के आगे हाथ बांधे खड़ी थी। मौत के माथे पे अगर पसीना था तो वो करबला में आया था। लोगों में इसीलिए कहता हूं, अगर मौत को रब ने पैदा किया है तो फिर हुसैन को भी रब ने पैदा किया है। उस रब को मानो, उसी रब से मांगो, वो देता है। उस रब की इबादत करो। हमारा रब कौन है? सारे बोले कौन है? सारे बोले कौन है? हमारा रब, हमारा रब
हमारा रब, अभी सारे नहीं बोल रहे, अपने रब को पुकारो। अगर गाली बकने से बंदा गंदा हो जाता है तो रब का नाम लेने से बंदा जन्नती हो जाता है। हाँ, तुम नहीं जानते, रब ने महबूब को पैदा किया। जब रब ने महबूब को पैदा किया, अल्लाह अकबर, तो जानते हो जब जिस्म बख्शा तो रब ने फरमाया महबूब बता, तो 70 साल तक सजदे में क्या कहता रहा? तो रब महबूब ने कहा था, मालिक पहले 70,000 बरस मैंने कहा था सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रब इतना राजी हुआ, फरमाया जा, ये इनाम तेरी उम्मत को दे रहे हैं हम, ये इनाम तेरी उम्मत को दे रहे हैं। मालिक क्या मिलेगा? कहा तू सजदे में गिर के मुझे पाक कहता रहा, जा ये इनाम तेरी उम्मत को बख्शा। तेरा जो उम्मती मुझे पाक कहेगा, मेरी तस्बीह बयान करेगा ना, तो मैं उसको पाक कर डालूंगा, मैं उसको पाक कर डालूंगा। ये रब का एहसान है, ये इनाम है, रब का करम है। मुझे सच बताइए, हमारी औकात क्या है? औकात क्या है? अगर किसी बंदे का पेशाब बंद हो जाए ना, सिर्फ पेशाब, तो पूरी दौलत लगा देता है, पूरी संपत्ति में आग लगा देता है। लेकिन दौलत से कुछ नहीं होता, होता वही है जो रब चाहता है। मेरे कई सारे डॉक्टर्स दोस्त हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू होती है, दीनदार डॉक्टरों से मेरी दोस्ती है। उनसे नहीं जो लूट खसोट करते हैं, उनसे नहीं जो मरने के बाद 3 दिन ऑक्सीजन लगा के 3 लाख का बिल बना के मरने वाले के हाथ में देते हैं। खुदा की कसम, मेरी दोस्ती भी उन डॉक्टरों से है कि मुसलमानों नहीं बल्कि लोगों का ये सोच करके इलाज करते हैं, पेशेंट जरूर है लेकिन खुदा का बंदा है। अगर तुम्हारे बीच कोई बंदा डॉक्टर हो, मेरी गुजारिश है तुम 6 दिन दवा के पैसे लिया करो, 1 दिन रब की रजा के लिए फ्री इलाज कर लिया करो, फ्री इलाज कर लिया करो। उन डॉक्टरों से मेरी बात हुई, कहने लगे जनाब, मैं कहता हूं बताओ तुमने दुनिया को कैसा पाया? तुम डॉक्टर हो, बड़ी बड़ी मेडिसिन तुम्हें मालूम है, बड़ा बड़ा इलाज तुम्हें आता है। कहने लगे कुछ नहीं है इलाज, और कुछ भी नहीं है दवाइयां। मैंने कहा, उन्होंने कहा, वो अब्दुल रहमान साहब सुने जरा दिल से इस बात को। उन्होंने कहा बड़े बड़े हमने केसेस देखे, कई बार ऐसा हुआ कि बंदा इतना मरीज था, हमने कहा ये तो मर ही जाएगा, लेकिन वो जिंदा वापस गया। और कई बार इतने कम मर्ज लेके लोग आए, हमने कहा इसको क्या होना, ये तो एक खुराक में ठीक। कहने लगे लेकिन वो बचे नहीं। हमने ये तजर्बा किया, दवाइयां किसी को नहीं बचाती हैं, बचाता सिर्फ अल्लाह है, बचाता सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह ही शाफी है। मेरा तो अपना मिजाज है, मैं उस डॉक्टर से दवा नहीं लेता हूं जो ये कह दे कि 2 खुराकों में फायदा हो जाएगा। मैं तो दवा भी उससे लेता हूं जो ये कहता दवा मैं दे रहा हूं, शिफा अल्लाह देगा। और कभी ऐसे डॉक्टर से तुम दवा मत लेना जिन्हें अपनी दवाओं पे नाज है, उससे दवा लेना जिसको अपने खुदा पे नाज है। इसलिए कि दवाइयां कुछ नहीं होती, सारे फैसले खुदा के होते हैं, सारे फैसले खुदा के होते हैं। वो रब बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। उससे रिश्ते जोड़िए, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, उसके लिए कुछ दे के तो देखो यार, कुछ दे के तो देखो। हम उसे वक्त नहीं देते, हम उसका तज़किरा नहीं करते, एक बार उसके होके तो देखो फिर वो कितना देता है। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो ना हमसे, अब ये रात गुजर रही है, वो तो आवाजें दे के कहेगा मांगो उठ के लोगों, जिसे मुझसे दौलत चाहिए वो दौलत मांग लो, जिसे इज्जत चाहिए वो इज्जत मांग ले, जिसे औलाद चाहिए औलाद मांग ले, जिसे शिफा चाहिए शिफा मांग ले। लेकिन मांगता कौन है? कौन मांगता है? हम तो 10 बजे सो के उठते हैं, आदत है हमारी 3 बजे तक गेम खेलेंगे मोबाइल में, सुबह को 11 बजे सो के उठेंगे, फिर दुकान खोलेंगे। कह रहे बरकत नहीं हो रही, होगी कहां से, होगी कहां से? क्या ही अच्छा होता तू फजर में उठता, 8 सजदे करता अपने रब को, और हाथ उठा के कह देता मालिक रज़ाक भी तू है, खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, दुकान पे जा रहा हूं, ये मेरा करना है, रिस्क तू देगा। ये कह के मस्जिद से निकल, खुदा की कसम खा के कहता हूं किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू दुकान में बाद में पहुंचेगा, तेरा रिस्क दुकान पे पहले पहुंच चुका होगा। अकीदे मजबूत करो, हमारे अकीदे कमजोर है, अकीदे कमजोर। वो किसी बंदे ने ना एक अंदर कोने में दुकान रखी, कोने के अंदर किसी ने कहा कि यार यहां दुकान रखी है चलेगी?
होता है ना, ये फ्रंट की दुकान ले, जहां भीड़ अच्छी होती है दुकान अच्छी चलती है। तो उसने कहा यार क्या बात है, कहा इतनी अंदर दुकान रखी है चलेगी नहीं। उसने एक सवाल किया, उसने कहा बता यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? समझ गए आप लोग? अगर समझे तो बोले फिर सुभान अल्लाह। उसने कहा यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा मौत का फरिश्ता कहां नहीं जा सकता, वो तो जलसे में भी आ सकता है ना। है यही सोच के सुभान अल्लाह बोल दो कहीं आखिरी ना हो। हाँ बोलते रहा करो। क्या बोलना है? माशाअल्लाह, ये शुक्र अदा करो आपको आगे जगह मिल गई है, वरना मेरे कई भाई पीछे खड़े हैं। आज मजबूरी है, इतना इंतजाम बारिश की वजह से नहीं कर सके कि सारे लोग बैठ जाते, और ये भी रब की मर्जी है। रब की मर्जी में अब्दुल रहमान साहब कह रहे बारिश बहुत है। मैंने कहा दीवाने हुसैन के, बारिश ना भी पीछे मिंबर लगा देना, फिर देखना या तो बादल बरसेगा या फिर हुजूर के गुलाम बरसेंगे। दो ही बातें होनी थी। और जो इसकी गरज है ना, ये अपनी जगह है। अगर इसका मसला ना हो ना, तो ये पूरी रात भर से हम इंशाल्लाह पूरी रात बोलने का दम रखते हैं। आप तो नहीं बह जाएंगे पानी में? डर गए? नहीं, कभी ये खतरा हो कि घर जाएंगे तो बीवी डांटेगी कपड़े कहां खराब करके लाए। घबराना नहीं। हाँ बस सुने जो मैं बात आपसे कह रहा हूं। मैंने क्या कहा था आपसे? वो जो है आपकी जी, याद भी रखा करो थोड़ा सा। हाँ, मौत का फरिश्ता हर जगह आ सकता है। उसने कहा कहां कहां के 7 तालों के अंदर भी आ जाएगा। अच्छा, तो उसने कहा यार अब तू बता, जब मौत का फरिश्ता यहां आ सकता है तो फिर रिज्क का फरिश्ता यहां नहीं आ सकता है? उसके हुक्म से मौत का फरिश्ता जहां पहुंच सकता है, उसी के हुक्म से रिज्क का फरिश्ता पहुंच सकता है। वरना मुझे बताओ, अगर ये बंदे के हाथ में रिज्क होता तो रक्षे वाले मर गए होते। ये मजदूरियां करने वाले लोग जिंदा नहीं रहते। अमीर तो इनको भूखा मार देते, पैसे वाले इनका खून निचोड़ लेते, लेकिन उसकी रहमत आवाज देती है, अगर तू एसी में लेट के खाता है ना, तो धूप में जो मजदूर खाते इनको मैं खिलाया करता हूं। तो रज़ाक कौन है? सारे बोले कौन है? अल्लाह रज़ाक है, और उसके फैसले कुर्बान जाए उसके करम पे। मांगा करो यार, उससे मांगा करो। अगर कुछ ना भी मिले ना फाके से हो, तो चोरी ना करना, ब्याज ना लेना, रिश्वत का पैसा ना लेना, हराम का एक लुकमा ना लाना, फाका रखना, अपना मुंह आसमान की तरफ उठा के कहना मालिक मेरी भूख में राजी है ना तू, तो मैं तेरे फैसले में राजी हूं। मैं फाके रहूंगा लेकिन हराम का लुकमा नहीं खाना है। इतना अपने रब से कह देना, फिर देखो वो रिज्क के दरवाजे कैसे खोलता है। वो कैसे खोलता है रिज्क के दरवाजे। अकीदे कमजोर हो गए हमारे। अकीदे, भूख लगती है ना तो नीयत खराब होती है, या तो हाथ फैला दिया, ये भी नहीं हुआ तो जेब काट ली, चोरी कर ली, रिश्वत, ब्याज, क्या क्या ना किया हमने पेट के लिए। वो तो रज़ाक है, खुदा की कसम करीम है। वो अकीदे देख के रोजी नहीं देता है। वो इतना बड़ा रज़ाक है कि वो धर्म मजहब देख के रोजी नहीं देता। उसका वादा है हर चलने फिरने वाले को रोजी हम देंगे। और वो वादे में कितना सच्चा है, कितना सच्चा है। अल्लाह के खलील है। आदत करीमा आपकी कि कभी बिना मेहमान के नहीं खाते थे। 3 दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया, अल्लाह के खलील ने खाना नहीं खाया। वो किसी ने कहा था अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। जिन घरों में मेहमान होते हैं अल्लाह उन घरों में बरकतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह के खलील 3 दिन हो गए घर से निकल गए, कोई मेहमान मिले साथ लाए। बंदा गुजर के जा रहा, फरमाने लगे ठहर जा। रुक गया, क्या बात है? कहा यार मेरे घर का मेहमान बन जा, मेरे साथ खाना खा लेगा। वो दौर था कि जब रोटियां मैसर नहीं होती थी। आज इतनी कसरत है खाने की कि हम इज्जत नहीं करते। हाँ, पहले सहाबा इकराम खजूरों की गुठलियों पे गुजारे करते थे। आज अमीर के दस्तरखान के बचे हुए को कुत्ते मुंह फेर के चले जाते हैं। इतना बचता है हमारे दस्तरखानों पे। यार फेंकना, अगर ज्यादा बना है किसी गरीब का हाथ पकड़ के दस्तरखान पे बिठा ले,
हो सकता है तेरे घर के दस्तरखान से किसी गरीब के पेट में ठंडक पड़ जाए। हम तो रोजी की कदर नहीं करते, हम तो अल्ले तलल्ले से बर्बाद करते, हमें तो उसके दी हुई रिज्क की कदर नहीं है। और यार उनसे पूछो जिनके घर में गरीबी है, वो तुमने नहीं सुना, वो किसी की बेटी ने रोजा रख लिया लेकिन घर में इफ्तार के लिए पानी के सिवा कुछ ना था। बेटी बेटी होती है, कहने लगी अब्बा मेरा पहला रोजा है। हर किसी अमीर का मामला यह है, जब बेटियां रोजा रखा करती हैं ना तो बाप इफ्तार के इंतजाम करता है। बाप गरीब था, बेटी ने इतना का गर्दन झुक गई, सोचने लगा क्या करूं। पता किया शहर में किस अमीर के घर की तरफ से आज इफ्तारी का ऐलान है। अल्लाह अकबर, पता चला फला अमीर ने इफ्तार का ऐलान किया है। अपनी बेटी को साथ लेके चला। बेटी ने कहा था बाबा कहां लेके जा रहे हो? कहा बेटी तेरे रोजे की खुशी में फला शख्स ने इफ्तार का इंतजाम किया है। बाप भी बड़ी गैरत वाला होता है, अपनी अना का सौदा नहीं करता है। बेटी को लिया, साथ पहुंच गया उस अमीर के दरवाजे पर, बेटी को बैठाए रखा। बेटी को पता नहीं था हो क्या रहा है। खुदा की कसम इफ्तार का वक्त आया, बच्ची ने इफ्तारी की। जब जाने लगी बेटी ने कहा था अब्बा ये इतना बड़ा एहतमाम किसके लिए? बाप की आंख में आंसू आए। कहा बेटी तेरे रोजे के लिए था। मैं कहना चाहता हूं और रमजान रमजान उम्रा करने वालों, हर साल बार बार शौक में जाने वालों, नाम पैदा करने के लिए मक्के मदीने में शामें गुजारने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता उम्रा करने बाद में जाना, रमजान में गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर जाना, किसी गरीब की सहरी का इंतजाम कर जाना। दावे के साथ कहता हूं मक्के के अंदर हरम में बैठ करके ज़मज़म से इफ्तार करने में वो नेकी नहीं मिलेगी जो तेरे दिए हुए पैसे से गरीब की इफ्तारी से अल्लाह तुम्हें नेकी अता फरमा देगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इंतजाम करो, खिलाया करो गरीबों को, कदर किया करो खाने की। कितना खाना फेंकता है, कभी कभी रोने लग जाते हैं हम लोग, खुद रोते हैं। इसलिए नहीं कि हम फाके से, जब किसी के बच्चों को खाने के ढेर से पॉलिथीन के अंदर खाने की चीजें तलाश करते देखते हैं तो रोना आता है। हमारी कौम पर कुछ लोगों पर इतना पैसा है कि उनके कुत्ते 10-10 हजार का खाना खाते हैं, और कोई गरीब ऐसे भी हैं जो रात को भूखे सो जाते हैं। बंदे हो रब के यार, जगह पैदा करो दस्तरखान में, खिलाया करो लोगों को और शुक्र अदा किया करो। जब तुम किसी गरीब को देखो ना उसके सर पे हाथ रख दो, सहारा बन जाओ। और तुम्हारे दरवाजे पे कोई आए ना तो उसे देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये कहा करो मालिक तेरा शुक्र है, यार रो भी दिया कर किसी फकीर को देख के, ये सोच के रो दिया कर शुक्र है तूने इतना दिया है कि मुझे देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। ये सोच के भी दे दिया करो। हम 10,000 का जूता पहन लेते हैं लेकिन गरीब से मुंह फेर के निकल जाते हैं। वो सिग्नल, मस्जिद के दरवाजे, जुमे का दिन, लोगों की भीड़ में हाथ फैले हुए हम नहीं देखते। दे दिया करो, दिया करो अल्लाह की बारगाह में। वो करीम है, वो तुमसे तुम्हारा नहीं मांग रहा है, वो अपना दिया मांग रहा है, उसी का दिया हुआ है। और तेरे दरवाजे पे जो आया है ना वो खुद नहीं आया, उसे रब ने भेजा है। और जब उसने तुझे रिस्क दिया है, तेरी खुराक कितनी रोटी थी? 3 रोटी, बहुत ज्यादा 5 रोटी। कितना खा लोगे एक वक्त में? 10 रोटी। कमाते कितना हो? रोज की 100 रोटी। जितना आप सुबह से शाम तक कमाते हो उससे कितनी रोटी मिल सकती है? आपके परिवार के पेट से भी बच जाएंगी, इतनी रोटी मिल जाती है। लेकिन कभी तुमने सोचा वो इतना क्यों देता है? तो सुने, कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है। पहचानो अपने रब को। कभी वो, बात समझ रहे ना मेरी जो मैं बोल रहा हूं, कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो, आप बोले, कभी वो दे के आजमाता है। ये जो सामने वाले बंदे ना, ये थोड़ा सा जिंदा रहे, पीछे वाले खाली देखते भी रहेंगे, काम चलता रहेगा, आप बोलते रहिएगा जब मैं पूछा करूं आपसे। कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है। जब कभी खाली हाथ करता है तो वो देखता है, देखूं ये सब्र करेगा या ताने देगा। और जब वो देता है तो ये आजमाता है, देखूं ये शुक्र करेगा या अय्याशी करेगा। वो दोनों तरीकों से आजमाता है।
खाली हाथ हो तब भी उसे राजी करना, जेबें भरी हो तब भी उसे राजी करना। यार हमारी अपनी भूख 3 रोटी थी, वो 50 रोटी दे रहा है, तो हमारे लिए तो नहीं हो सकती ना। वो किन के लिए? वो कहता अब देख तेरे घर में कोई भूखा तो नहीं, अगर भूखा है तो कुछ रोटी उनमें तकसीम कर दे। अगर घर वाले फारिग हो गए तो फिर अपने रिश्तेदार देख, उनमें कोई फाके से तो नहीं है। हजरत कई बार देखा जाता है बंदे के खुद कपड़ों पे मक्खी नहीं बैठती है और सगी बहन पड़ोस के घर में बर्तन धो के गुजारे करती है। लानत हो ऐसी अमीरी पे। एक बाप की औलाद हो दोनों, तू और तेरी बहन, और कितना फर्क हो गया है। तेरे कपड़ों पे मक्खी नहीं बैठती और बहन को कभी मुंह धोने तक की फुर्सत नहीं मिलती। किसके लिए थी ये दौलत? तुम तो अपनी जायदाद पे अब सांप बन के बैठ गए कि इसमें बहन का कोई अधिकार, कोई हक ही नहीं है। और रिश्तेदारों को देखा करो यार, अगर कोई लेने वाला ना हो कभी हॉस्पिटल चले जाया करो, हॉस्पिटल चले जाया करो। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटी हॉस्पिटल में बढ़ती है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि ये दुनिया में अकेला है, परिवार में कोई नहीं है, या सारे इतने मोहताज होंगे? मैं जानता हूं रब ने सबको बराबर बराबर नहीं रखा है, किसी को कम दिया है, किसी को, ये उसके फैसले। एक भाई कलम से लाखों कमा लेता है, दूसरा सगा भाई है जो ठेला लगा के बाजार में खड़ा रहता है। तुम देखोगे बारिश के मौसम में अमीर ठाट के साथ कमरे में लेटा है, गरीब पन्नी ओढ़ के ना रेनकोट पहन के भी फल बेच रहा है, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं बारिश में नहीं निकला मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। बताओ क्या बिगाड़ा था इस गरीब ने अल्लाह का? कोई गलती थी? या जिसको अल्लाह ने कलम से लाखों पैदा कराए गए उसने कौन से 4 चांद लगाए थे? सोचो तो सही। ना इसने कुछ बिगाड़ा ना उसने कुछ भला किया, मगर वो कहता है ये मेरे फैसले, जिसे चाहता हूं महलों में रखता हूं, जिसे चाहता हूं ठेलों पे रखता हूं, लेकिन ये इनके लिए नहीं, ये तेरे लिए। कभी ऐसा भी किया कर, तुझे मालूम है ना मेरा पड़ोसी गरीब है, मेरे घर में इतना है कि 6 महीने भी कमाने ना निकलूं तो मेरे बच्चे चैन से खाएंगे, लेकिन पड़ोस में इतना गरीब लेटा है, अगर वो बारिश में नहीं निकला तो बच्चे सो जाएंगे। यार कभी जेब से पैसे निकाल, जा कभी पड़ोस में बैठने के लिए, कभी उसकी बेटी को बेटी समझ के उसके हाथ में पैसे दे दे, कभी दावत कर उसकी भी, आ मेरे घर पे खा के जा। कसम खा के कहता हूं यार, तुम सोने के लुक़मे खा लो तब भी इतना दिल सुकून में नहीं होगा जितना आगे को उठा करके किसी गरीब को खिलाने में अल्लाह सुकून दे देता है। तो अगर वो ज्यादा दे तो शुक्र करना, कम दे तो सब्र करना। ये फैसले किसके हैं? जोर से किसके हैं? करेंगे ना इंशाअल्लाह, हिस्सा रखेंगे दूसरों का। भाई मैं अगर 10,000 का भी कुर्ता पजामा पहन लूं या 10 करोड़ का पहन लूं, मुख्यमंत्री बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, जब मौत आनी है ना तो जाना मिट्टी में। कोई मुंह में सोना दबा के नहीं जाएगा, कोई मुट्ठी में जेवर दौलत लेके नहीं जाएगा। वो कैसा पावरफुल है, वो कहता देख खाली हाथ भेज रहा हूं, खाली हाथ बुलवाऊंगा, तू दुनिया में कुछ भी कर ले, मेरे पास आना है ना तो यूं ही आना है। इतना फर्क था, जब पैदा हुआ था तो यूं था, और जब आएगा तो फिर यूं होगा, दिखा के जाएगा कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। फिर क्या था, जब आया था मुट्ठी बांध के क्यों आया था? गोया वो कह रहा था लोगो मेरी मुट्ठी खाली ना समझना, इसमें मोहम्मद का दामन लेके आया, हुजूर का दामन लेके आया हूं। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम आया करे दरूद पढ़ लिया करो, दिल दिल में पढ़ लिया करो, पढ़ा करो जरूर भाई। तो ये जिंदगी है हमारी, कितना करोगे? लोग पूरी जिंदगी, कभी किसी की भूख मिटी है? मुझे तो नहीं लगता। 9 के 99, 99 के 9,000, 9,000 के 9 लाख, 9 लाख के 90,000, 90,000 के करोड़ करने के चक्कर में बंदा क्या होता है? पूरी कट जाती है, पूरी कट जाती है। कनात किया करो, सब्र किया करो, थोड़े पे सब्र करो, ज्यादा पे अभी नहीं बोल रहे सारे, ज्यादा पे। मुझे बताओ, कटती गरीब की भी है, कटती अमीर की भी है। फर्क इतना है, गरीब की सुकून से कट जाती है, अमीर की बेचैनी में कटती है। हाँ जी, लोग फोन करते, मैं फला सेठ बोल रहा हूं, मैंने ठीक है भाई, सेठ है तो फिर कुछ पहुंच होगी ना वहां तक, कि नहीं 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 अल्लाह ने खूब दिया हजरत,
हाँ मैंने कहा खूब दिया, बता फिर कब्र में तो तेरी वैसे ही कट जाएगी, फरिश्ते छोड़ेंगे भाई छोड़ो, 100 बीघे जमीन का मालिक आया है, इसकी 80 दुकानें थी भाई दुनिया में, चलो हिसाब नहीं कर रहे, नहीं नहीं वो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा सुन ये कोई जमींदारी नहीं है, जमींदारी सच्ची तो हुजूर की गुलामी में है। दौलत कितनी पैदा कर लो यार, ये कब्र में काम नहीं आएगी, कब्र में वही काम आएगी जो हुजूर की गुलामी की होगी, जो हुजूर की गुलामी की होगी। तो भाई पूरी जिंदगी तो कटी जानी है, अगर आपके पास ज्यादा है ना तो खर्च किया करो, हॉस्पिटल जाओ वहां देखो लोग एक एक गोली को तरस रहे, एक एक टेबलेट के लिए परेशान है, लोग फोन करके कहते नींद नहीं आ रही हजरत। मैंने कहा गर्मी बहुत है भाई, क्या नहीं मेरे रूम में तो एसी लगा है। तो मैंने कहा कभी कभी हंसता हूं, मैं कहता हूं तुझे किसने बताया नींद एसी से नहीं आती है, नींद रब के करम से आया करती है। किसी की हाय ना ले, किसी की बद्दुआ ना ले, फिर लेट के देख अल्लाह तुझे पत्थरों पे नींद अता कर देगा। और दिल दुखा के, किसी गरीब को सता के, किसी की हक मार के, जेब काट के, आंखें फोड़ के जब रात को लेटेगा ना 20,000 कमा के, नींद नहीं आनी है, फिर तो गरीब की हाय करवटें दिलाया करती है, दिल बेकरार रहता है। वो कहा था किसी ने ना, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि वो किसी का दिल नहीं दुखाते, वो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी रजा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। बैठेंगे, अगर आप बैठे तो मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, उठ के तो नहीं जाएंगे, मुझे जैसा अरकान कमेटी का हुक्म होगा मैं वैसा करूंगा। अगर यहां पे इस माइक का कोई छतरी का इंतजाम हो, छाता वगैरह का, हाँ तो आप उसका मशीनों का इंतजाम करें, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आगे करूं। देखो आज लगता है कि ये भी बरस के देख रहा है, जब जरूरत थी ये तब करबला में नहीं बरसा था, आज जरूरत नहीं है तो जम के बरस रहा है। हाँ मगर बात क्या है, ये भी ना ये देख रहा है कि जब पानी की जरूरत थी तब ना बरस के मैंने इम्तिहान लिया था, आज ज्यादा बरस के इम्तिहान ले रहा हूं। कितने लोग उठ के जाएंगे जरा हाथ उठा के बता दें। कोई उठ के नहीं जाएगा, सुभान अल्लाह। हाँ जो लोग बुखार उखार के पेशेंट हैं वो देखो कोने गोशे पकड़ने लगे, है ना, मर्जी है फिर जो जहां को। क्या इरादा सफर आगे किया जाए? तवज्जो है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से और तड़प के। मैंने क्या कहा था? अल्लाह के खलील रास्ते में खड़े, उस वक्त रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी, मिल जाती तो खा लेते थे, नहीं मिलती थी तो सब्र करते थे, मिल जाए तो शुक्र, ना मिले तो सब्र कर लिया करते थे। अल्लाह के खलील ने हाथ पकड़ा, मेरे घर खाना नहीं खा लेता? उसने कहा क्यों नहीं, आप अगर कहें तो मैं खाना खाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना फरमाने लगे चल मेरे घर चल, हाथ पकड़ा अपने घर लेके गए। जब आप घर लेकर के गए दस्तरखान पे बैठ गए, मैंने कहा हमारा रब कैसा रज़ाक है, इस पे जरा गौर कीजिए। दस्तरखान पे बैठे फरमाने लगे कि एक काम कर। कहा क्या? कहा एक काम कर, खाना लुकमा खाने से पहले तुझे मेरे रब का नाम लेना पड़ेगा। उसने कहा रब का नाम लेना पड़ेगा, मैं तो तुम्हारे रब को नहीं मानता हूं। उसने कहा अगर नहीं मानता ना तो फिर खा नहीं सकता है। उठ के चल दिया, खाना नहीं खाया। जैसी उठ के गया रब ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ मेरे जिब्रील जाओ जाके मेरे खलील से कह दो अपना लुकमा बाद में मुंह में डालना, पहले जो नाराज होके गया है उसको मना करके लाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के खलील उठे, जाके कहने लगे चल यार खाना खा ले। कहा तुमने तो भी मना किया था। कहा मैंने मना किया था लेकिन अब चल मैं बुलाने आया हूं। कहा तुमने ये कहा था अगर रब का नाम लेगा तब खाऊंगा, अगर नाम नहीं लेगा तो नहीं खा सकता। कहा मैं खा तो लूंगा लेकिन नाम नहीं लूंगा। अल्लाह के खलील ने कहा था मत खा मत ले नाम, लेकिन खाना खा ले। कहा इतनी जल्दी तेवर कैसे बदल गए? तो खलील ने कहा था जिस रब की रजा के लिए मैंने तुझे हटाया था उसी ने कहा है अगर वो नहीं आएगा तो तू नहीं खाएगा। वो तो ये कहता है मैंने 70 साल खिलाया, कभी मैंने उससे अपना नाम न लिवाया, तू नबी होकर के कैसे शर्त लगा सकता है? चाह कलमा भले नहीं पड़ता है लेकिन बंदा तो वो भी खुदा का है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बंदा तो वो भी खुदा का है। मैंने इसलिए कहा था अल्लाह रज़ाक है। ओ यार अल्लाह से मांगा करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल को क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने वे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करमी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, जुमला मेंबराने जलसा को के लायक़ मुबारकबाद हैं आप लोग, और जितने भी इस महफिल में आके बैठे हैं बड़े नसीब वाले हैं। अल्लाह ने इतनी उम्र बख्शी कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हम ज़िक्र हुसैन की महफिल में बैठे हुए हैं। वो किसी ने कहा था ये कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और यकीनन ये महफिल, ये मजमा गुज़श्ता साल की सारी महफिलें इस तरह की यादगार महफिलें रहीं कि अब तक उनका रंग चढ़ा है। और इसमें न मेरा कमाल है न आपका कमाल है, ये सारा करम करबला वाले हुसैन का है। और उनके नाम की महफिलें जहाँ सजती हैं, वो अगर जंगल भी हो तो उनके करम से मंगल हो जाता है। इसलिए मैं तो दुआ गो हूँ, अल्लाह करे जब तक हम जिंदा रहें अली के लालों का तज़किरा करते रहें, जब तक हमारे जिस्म में सांसें बाकी रहें, हर सांस मुस्तफ़ा और उनकी नस्ल की मोहब्बत की खुशबू दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी रज़ा नगर की इस खुशनसीब कमेटी की जानिब से ये 9 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। हम सब मिल के अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी इन महफ़िलों को हम सब के लिए मौला करीम ज़रिए निजात बना।